बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब लाड़काना में आने का मेरा मकसद और जो शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सहाफियों ने इतना मुझे टाइम दिया और वो भी अपना कीमती टाइम मेरे हवाले किया, सबसे पहले तो मैं शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के तमाम सहाफियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं लाड़काना में एक सोशल वर्कर माशूक अली खोसो, आज मैं पैगाम दूंगा आईजी सिंध और डीआईजी लाड़काना के, मेरा नाम उनके नाम, मेरा पैगाम उनके नाम। थोड़ी देर पहले मेरा जाना हुआ एसएसपी ऑफिस लाड़काना, जहां पे एक मजलूम और बेवाह एक औरत वहां खड़ी है और पाक किताब उसके हाथ में, कोई पुलिस उसको अंदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि वो एसएसपी लाड़काना से मिले और अपना दुख और दर्द उस तक शेयर करे। साहब का हुक्म नहीं। और वहां से डीएसपी एसएसपी लाड़काना तो ना मिल सके और डीएसपी फहद मुगल के पास जब गई तो वो भी चलते चलते और कह रहा है कि जाएं, जो आपका मसला है अपने हद के थाने पे जाएं और उस एसएचओ को मैं फोन करता हूं। असल हकीकत क्या है कि वो बेवाह के पास पाक किताब, लेकिन पुलिस को मैं पुलिस ना कहूं, लेकिन खुले अल्फाजों कहता हूं कि वो पुलिस आज की अवाम को रिलीफ ना दे, लेकिन पुलिस डाकू है, डाकू। डाकू को साथ देना और मजलूम को कुचलना, मैंने अपने आंखों से ये हाल देखा। वही बेवा वहां पाक किताब उठा के खड़ी है, लेकिन पीएस माहोटा का एसएचओ उसके खिलाफ। वो क्यों? 2 दिन कबल सेशन कोर्ट की जानिब से कोई जवाबदार थे, कोई वांटेड थे, जो उस बेवाह की एक वैन उन्होंने अगवा तो कर ली, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी जमानतें मनसूख कर दी गई, उनकी जमानतें रद्द की गई और उनके गिरफ्तारियों के लिए वही बेवा पीएस माहोटा के एसएचओ के पास कल रात गई और वही पाक किताब उठा के वहां गई, ये कुरान लेकर आई हूं, उन मेरे मुजरिम को आप गिरफ्तार करें। लेकिन पुलिस ने ना सुनने की वजह से वही बेवा आज एसएसपी लाड़काना के पास आती हैं और वही कुरान पाक लेकर आती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान साहब, आपको खुदा का वास्ता है, मैं एक सोशल हूं, हां कहीं मैं गलत बात करूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन नहीं तो मैं एक मजलूम की आवाज हूं। आज एसएसपी ऑफिस लाड़काना में मैंने देखा, बर्दाश्त ना कर सका और मैंने ये सोचा कि आज प्रेस क्लब में जाके और दुनिया को बताऊं, ये मैसेज दूं कि पुलिस नहीं, लेकिन लाड़काना में एक खुलेआम कहूं, एक डाकू वर्दी के रूप में वर्दी पहनने वाले एक डाकू हैं। अगर ऐसे बेवाहों को जब इंसाफ ना मिले, चलो उनको इंसाफ ना दो, लेकिन हमने तो पाक किताब को देखा, वो अल्लाह का सच्चा किताब है, लेकिन उस किताब को ना देखते हुए और फिर कहते हैं हमें तो अभी टाइम नहीं है और डीआईजी लाड़काना का एक लाड़काना की मीटिंग है, हम जा रहे हैं, लेकिन एक भी ना सुनते हुए एसएसपी लाड़काना ने एक रखा अपना अख्तर लोहर को, जो उसका कहना यह है कि मुझे स्पेशल बुलाया गया कराची से, आप ही है काम करने वाले, लेकिन यहां लाड़काना में कोई भी नहीं काम करने वाला, सारे नालायक। लेकिन मैं एसएसपी लाड़काना को यह भी एज ए अदना एक सोशल वर्कर हूं, खुल के बात करता हूं। लेकिन अहमद चौधरी साहब एक नौजवान है, आप खुदा के लिए जो कुर्सी आपको मेरे अल्लाह ने दी इस छोटी उम्र में, लोगों को रिलीफ दो। लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में आए रोज डाकू, चोरियां,
डकैतियां और नौजवानों की कत्ल सरेआम की जा रही है। आपकी पुलिस कहां? थानों में जाएं, कोई थानों में एक सिपाही नहीं मिलता। तकरीबन इसका मतलब के वीजे पे हैं। पीएस माहोटा जब जाना हुआ मेरा, कल रात भी मैं भी वहां गया तो एसएचओ भी यही कह रहा कि मेरे पास नफरी नहीं, तो थाना पूरा खाली है। और फिर वही बेवाह आज यहां पहुंची। तो जब मैंने उस बेवाह से पूछा कि क्या आप वहां थाने में कल रात वहां पहुंची और आज फिर, और उसी का कहना भी यह है कि पीएस माहोटा का जो एसएचओ है वो सरेआम वर्दी पहन के एक डाकू है। क्यों? कि वो मजलूम का साथ नहीं देने वाला, वो जालिम है और एक जालिम का साथ देने वाला। लेकिन मैं ये डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान साहब आपसे गुजारिश करता हूं, और एसएसपी लाड़काना अहमद चौधरी साहब आपसे गुजारिश करता हूं, और आईजी सिंध मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपको। आपकी पुलिस खुदा की कसम लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही। लेकिन मैं कुछ ही दिनों में मैंने देखा, लेकिन हाल ही में मैंने देखा, कल नहीं परसों मैंने देखा, एक बेवा कुरान पाक उठा के वो फिर रही है। इस पाक किताब के लिए मेरी मदद करें और उन जालिमों को आप गिरफ्तार करें। लेकिन इसका मतलब यह है कि उस बेवाह को मत देखें, लेकिन उसी पाक किताब को देखें। और एक मेरे सोशल वर्कर की आवाज है, लेकिन दुनिया को कहता हूं यह है लाड़काना की पुलिस। और मुझे यकीन भी है कि मेरी इस आवाज को आईजी सिंध और हुकूमत सिंध और डीआईजी लाड़काना इस आवाज को सुनकर फौरन इसी का नोटिस लें और उस बेवाह के साथ इंसाफ करें जिसने पाक किताब उठा के एसएसपी ऑफिस में आज फिरती रही और रोती रही। और उसके साथ इंसाफ कौन करे? लेकिन मैं हैरान हो गया कि मैं तो किसी मजलूम का आवाज हूं, लेकिन मजलूमों को इंसाफ मैं नहीं दे सकता। कानूनी इदारे दे सकते हैं, लेकिन मैं एक आवाज हूं। मैं आईना दिखाता हूं, लेकिन आईने को तोड़ने की कोशिश ना की जाए, लेकिन अपने चेहरों को दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान और जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।